हेलो जी गाइस, स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो केमिस्ट्री है उसका जो 5th चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखिए, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है तत्वों का वर्गीकरण, जो चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में ना बेसिकली समूहों की संख्या जो होती है ना वो होती है 18, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, सल्फर परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा होती है जिसे हम संयोजित शेल कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेसिकली होती है आपका 6, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, सल्फर की जो परमाणु संख्या होती है ना बेसिकली होती है वो होती है 16। तो इसका कितना 286 हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में कितना बचा, 6 बचा, तो वही हो जाएगा हमारा 6 यहाँ पे। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन करें आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को ना बेसिकली यहाँ पे वर्ग कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करें आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य है ना वो हमेशा क्षारीय धातु होते हैं जी। अगला क्वेश्चन करें आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो देखिए, आवर्त सारणी में शून्य समूह का जो तत्व होता है ना उसी ये इसमें हो जाएगा जी हीलियम, यानी कि अक्रिय गैस जो होगा ना वही हो जाएंगे सब। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडियम, जेनन, ये सब जो है वो सभी शून्य समूह के तत्व हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखिए, मीथेन में ना बेसिकली 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है ना वो है परमाणु संख्या जी। और जो पुराने वाला जो था ना उसमें परमाणु द्रव्यमान था। तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो देखिए, अमोनिया अमोनिया का कितना होता है जी, सॉरी, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन में यहाँ पे कितने परमाणु है, 1, और हाइड्रोजन के 3, क्या कह रहा है परमाणु की संख्या का अनुपात है, यानी कि नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3, 1:3। सही तो हो गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन करें लोहे की परमाणु संख्या है। तो देखिए, लोहे की परमाणु संख्या ना 26 है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और देखिए, आप लोग को मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि आप लोग कम से कम 1 से लेकर 30 तक जितनी भी परमाणु संख्या है उन परमाणु संख्या और उनका सॉरी जितने भी तत्व हैं उनकी परमाणु संख्या आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये बहुत से परमाणु संख्या सॉरी हाँ तत्व की परमाणु संख्या से ना बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत से नंबर उससे ईजिली गेन किया जा सकता है। तो आप लोग प्लीज़ 1 से लेकर 30 तक आप लोग याद कर लीजिएगा तत्वों की परमाणु संख्या। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारे 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या होती है ना वो होती है 18। समूह और वर्ग दोनों एक ही होते हैं, ये बात आप लोग बड़ी ध्यान से एज अ गौर से इसको सुनिएगा और याद कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था समूहों की संख्या कितनी है। तो समूह और वर्ग दोनों एक ही होते हैं और दोनों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ही होता है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है। देखिए, बेसिकली ओजोन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है O3। उसमें कह रहा है कि ओजोन के एक अणु यानी ऑक्सीजन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी है, यानी ऑक्सीजन के एक अणु में परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है जी, 3 है। जो नीचे यहाँ पे लटका होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, और ये जो मेन जो होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यानी कि ओजोन के एक अणु में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या हमारी 3 होती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर जी। अगला क्वेश्चन करें आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो देखिए, आवर्त सारणी में बेसिकली 7 आवर्त होते हैं जी। आवर्त 7 होंगे और जो क्या कहते हैं जी समूह हो गया, वर्ग हो गया, ये सब जो होंगे ना, या फिर स्तंभ पूछ दे तो ये सभी ना 18 होंगे आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में जी। चलिए जी, तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो देखिए, हीलियम जो है ना एक ये अक्रिय तत्व है, यानी कि 13 का ए नंबर इज राइट आंसर जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। देखिए, आवर्त सारणी में ना बेसिकली आपके 7 आवर्त होते हैं, यानी कि 14 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखिए, जो त्रिक का जो नियम था ना वो बेसिकली डबराइनर द्वारा दिया गया है जी। चलिए डबराइनर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए, अष्टक का जो नियम है ना वो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट के लोथर मेयर इनके द्वारा तो नहीं हुआ। देखिए, वो जो है ना न्यूलैंड्स द्वारा ये जो अष्टक का जो नियम था ना वो प्रतिपादित किया गया। तो चलिए जब अब अगले क्वेश्चन पे
चलिए जी, अगला जो हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है। तो देखिए इसमें जो होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के, ये जो मेंडलीव का जो आवर्ती नियम था ना, उनके अनुसार परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन करें, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। देखिए आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य जो होता है ना, वो एक निष्क्रिय गैस होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करें, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो देखिए आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, इसका बेसिकली आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, यानी कि कक्षों की संख्या समान होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति, देखिए उसकी अम्लीय प्रकृति जो होती है ना, वो बढ़ जाती है, यानी बढ़ती जाती है। चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन करें, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना, हमारा हो जाएगा जी गैलियम। गैलियम इज राइट आंसर जी। अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। तो देखिए इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो हैलोजन है वो है हमारा फ्लोरीन, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। तो देखिए द्वितीय आवर्त में एल जो सेल है ना, ये सेल बाह्यतम सेल है, तत्व के लिए बाह्यतम सेल है जी। अगला क्वेश्चन करें, आवर्त सारणी के समूह आई के तत्व कहलाते हैं। तो देखिए इसमें समूह एक के तत्व जो कहलाते हैं ना, वो हो जाएंगे हमारे क्षार धातु जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों की ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। तो देखिए वह तत्व जो होगा ना, जो इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए, दोनों सेल भरे हुए, यानी कि जो होगा वो एक अक्रिय गैस होगा, इतना तो पता चला गया, एक अक्रिय तत्व होगा। अब अक्रिय में इसमें क्या आ जाएगा, 25 का ए नंबर इज राइट आंसर। चलिए जी, अब ये भी क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो देखिए आवर्त सारणी में कि प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या जो होती है ना, वो बेसिकली होती है हमारा ना 2। चलिए जी, अगला क्वेश्चन करें, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में से कौन सा धातु है। तो देखिए हमने बताना है इसमें कौन सा एक धातु है। तो देखिए पहले हम सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे। देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसा डीप करते हैं। देखिए इसमें हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, देखिए जब भी कैसे, जैसे मैं कोई एक दे दिया, ऐसे एक आई दिया हुआ है, कोई एक तत्व है, इसके ऊपर लिखा गया है जैसे मैं ऐसे 12, और यहाँ पे सॉरी इस साइड नहीं, ये इस साइड लिखा होता है, सॉरी इट्स माइंड मिस्टेक, 12 यहाँ पे 6। तो देखिए जो ये ऊपर वाला जो भाग होगा ना, ऊपर वाला एरिया, ये हमेशा ये हो जाएगा जी परमाणु द्रव्यमान, और ये जो नीचे वाला जो होता है नहीं, होता है परमाणु संख्या। तो आप लोग को इतना तो पता चल ही गया होगा। अब चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं जी। तो देखिए, तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, ये रहा था हमारा क्वेश्चन। देखिए पहला क्या है कि 9 लिखा हुआ है, नीचे 9 है, ऊपर 19 है, यानी कि परमाणु संख्या 9 वाला जो तत्व होगा, क्या धातु है या फिर अधातु है, देखते हैं। और ये 12 है, इसका भी देखते हैं। ये 6 है, 6 तो कार्बन, ये तो अधातु है, पहले ही पता चल गया। 8 ऑक्सीजन है। तो चलिए, तो इसमें इसका जो आंसर जो होगा ना जी, 27 नंबर का जो आंसर होगा ना बी। ये जो 12 जो है ना, 12 नंबर पे जो तत्व आएगा ना, वो एक धातु होगा जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन करें, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ना, वो बेसिकली होती है जी 7, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करें, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घतम रूप जो है ना, वो बेसिकली मोज़ले का है जी। चलिए मोज़ले का प्रस्तुतिकरण है जी। अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो देखिए ये जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, इसमें से ना इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना बहुत ईजी है जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, ना कि परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए ये बेसिकली जो ये जो बात जो कहा ना, वो जो थे मोज़ले साहब थे जी। चलिए जी, अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है जी। 32 नंबर कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। देखिए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म जो होगा ना,
वो हमारा बेसिकली हो जाएगा परमाणु संख्या का आवर्त फलन जी। देखिए हाँ, ये जो आप लोगों ने यहाँ पे कहा ना, देखिए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, तो परमाणु और उसके बाद ये लग जाएगा ना परमाणु संख्या का आवर्त फलन। तो ये बेसिकली ना उसका आधुनिक आवर्त नियम का ना एक ये डेफिनेशन हो जाएगा जी। तो आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में कुछ कुछ सब्जेक्टिव्स होते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन करें, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज, देखिए परमाणु का आकार जो होता है ना दाईं से बाईं ओर जाने पर ना घटता है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वुल्फ गांग डबराइनर किस देश से संबंधित है। देखिए वुल्फ गांग डबराइनर जो है ना वो बेसिकली जो है ना जर्मनी जो है ना जर्मनी देश उनसे संबंधित है जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ओजोन का आणविक सूत्र, देखिए ओजोन का आणविक जो होता है ना वो होता है O3 जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। तो देखिए भारतीय, हाँ देखिए इसमें बेसिकली ना 7 सुर होते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है। तो देखिए इसमें जो तत्व बी नंबर जो है ना ये आसानी से जो क्या कहते हैं हाँ इलेक्ट्रॉन जो है ना त्याग नहीं कर सकता जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से यह पता चलता है कि परमाणु की त्रिज्या। चलिए जी अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। देखिए 1 पिकोमीटर जो होता है ना 1 पिकोमीटर होता है ना वो बेसिकली 10⁻⁻12 के बराबर होता है। हाँ जी, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो देखिए जो इसमें हाँ क्या करें निम्नलिखित में किस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे हम लोगों ने वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद सबके बाहरी जो कक्षा है ना उसमें देखेंगे कितने कितने ये इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तब हमने अनुमान लगाना है किसमें सबसे ज़्यादा है जी। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे तब हमें पता चलेगा जी ये जो हमारा ये जो है ना फास्फोरस इसका सबसे ज़्यादा है जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन क्या है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। तो देखिए इसमें जो हमारा 7वां आवर्त है ना अभी तक ही अधूरा है जी। अगला क्वेश्चन करें आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें जो होती है ना वो निम्नलिखित में ना आवर्त ही कहलाएंगे जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार जो है ना वो है हमारा परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। तो देखिए अक्रिय गैस जो होगा ना वो बेसिकली हमारा हीलियम हो जाएगा, यानी कि 44th का हीलियम हो जाएगा जी। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है 45 नंबर, पोटेशियम का बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो देखिए पोटेशियम के बाह्यतम सेल में ना बेसिकली हमारे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो विद्यमान होते हैं। जो अगला क्वेश्चन करें सोना के परमाणु संख्या क्या है। देखिए फिर से यहाँ पे पूछ दिया ना परमाणु संख्या। तो देखिए परमाणु संख्या से ना बेसिकली 5-6 नंबर आपके उठ जाएंगे, मतलब इजीली आप लोग गेन कर सकते हो 5-6 नंबर। तो प्लीज़ परमाणु संख्या पे कुछ ज़्यादा ही फोकस, मतलब ज़्यादा फोकस ना करो, फिर भी थोड़ा सा उस पर फोकस करो यार, क्योंकि उससे नंबर ईजिली मिल जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो देखिए तो सोना का जो परमाणु संख्या होता है ना वो होता है 79 जी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन है, 46 ही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह ये जो 5th चैप्टर अच्छे से इसकी तैयारी हो जाएगी। और अब अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और अब इसके बाद फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स है उस सब के सब उनके मतलब जितने भी चैप्टर्स है सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चैनल पे बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।